हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स। अब हमें पहली ब्लैंक दे रखी है, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ठीक है बच्चों, तो पहला जो हमें ब्लैंक गिवन है उसका हम, ठीक है, डेफिनेशन उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे हर एक ब्लैंक के लिए क्या लगेगा, एक की कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो पहली जो हमें ब्लैंक दे रखी है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक हैवी न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हैवी न्यूक्लियस हो गया। अब ये जब छोटे न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट होता है यानी टू लाइटर न्यूक्लियस, तो एक लाइटर न्यूक्लियस ये हो गया, एक लाइटर न्यूक्लियस ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है बच्चों, तो पहली ब्लैंक का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर टूटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। जैसे ये यूरेनियम 235 है। ठीक है बच्चों, यूरेनियम 235, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम एक, ठीक है, एक न्यूट्रॉन की जब इसको स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रॉन की जब लो एनर्जी न्यूट्रॉन को जब इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन दो लाइटर न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहली ब्लैंक का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यूरेनियम 235 एटम्स विल स्प्लिट व्हेन हिट बाय ब्लैंक, दिस इज कॉल्ड। तो देखो बी के अंदर हमें दो ब्लैंक गिवन है, तो दोनों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ बात कर लेते हैं बी पार्ट की। ठीक है, तो अब देखो यूरेनियम 235 का जो होता है, तो यहाँ पे हमने शो कर रखा है ये यूरेनियम 235 है, तो इसको हम किससे स्ट्राइक करते हैं, तो इसको हम स्ट्राइक करते हैं लो एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम करते हैं किससे स्ट्राइक करते हैं, लो एनर्जी न्यूट्रॉन से। ठीक है बच्चों, तो लो एनर्जी न्यूट्रॉन से इसको हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, लो एनर्जी न्यूट्रॉन हिट बाय लो एनर्जी न्यूट्रॉन, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बी के अंदर सेकंड ब्लैंक के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, पहली ब्लैंक के अंदर लो एनर्जी न्यूट्रॉन आ जाएगा और दूसरी ब्लैंक के अंदर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। तो ये हमारा क्या हो गया, बी पार्ट का आंसर हो गया, लो एनर्जी न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियर फिजन। अब बात करते हैं सी ब्लैंक। सी ब्लैंक के अंदर हमें क्या गिवन है, न्यूक्लियर इज ब्लैंक इज यूज्ड टू न्यूक्लियर पावर स्टेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर फ्यूल का हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज होती है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर, तो न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज यूज्ड। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, तो यहाँ पे सी ब्लैंक के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सी पार्ट का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है, तो डी पार्ट में गिवन है, इन ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहां पे क्या होती है कि हमारी न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो कहाँ पे ये रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो डी पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। और यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स के आंसर देख लिए, ए बी सी और डी, सारी ब्लैंक्स के अंदर क्या क्या आएगा, तो ये हमारे क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।